हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज का वीडियो हमारा होने वाला है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में जो आपका पेपर होने वाला है एनवायरमेंट स्टडीज़ का। तो ये आपका पेपर होता है सेमेस्टर 1 के लिए। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, चाहे आप BA में हो, BSc में हो, BCom में हो, BBA में या BCA में हो, कोई भी क्लास में हो या आप रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, तो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक से देखना। बाकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप पहले इनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए खुद से। बाकी चलिए देखते हैं। आपको बताना है कि जो आपका ये प्रमाण पावर पॉइंट है, परमाणविक, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है। चेरनोबिल परमाणविक पावर पॉइंट, तो ये आपका स्थित है आपके यूक्रेन में। बाकी आपको बताना है कि रेंगती हुई मौत कहा जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे रेंगती हुई मौत कहा जाता है। तो आपका इसका सही आंसर होने वाला है मृदा अपरदन। आपका जो सॉइल इरोजन है उसको आपको रेंगती हुई मौत कहा जाता है। बाकी चलिए, आपको बताना है कि कोलार माइंस है वो किसके लिए फेमस है आपका। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कोलार माइंस, जैसे आपने KGF मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये आपकी फेमस है किसके लिए, सोने और चांदी के लिए। ओके। बाकी ये आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में आपको ये देखने के लिए मिलती है कोलार, जो आपकी माइंस है वो। आपको बताना है कि आपका कितना परसेंट एरिया है इंडिया का जहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका 23% एरिया ऐसा है आपका इंडिया का जहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, फॉरेस्ट। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है आपका, 5th है आपका एपिको आंदोलन। ठीक है, ये जो आपका आंदोलन है तो इसको आपको बताना है कि इसके आपके प्रेरणाता कौन थे। तो आपके इसके प्रेरणाता आपको देखने के मिलते हैं पांडुरंगा। पांडुरंगा हेगड़े है वो आपके इसके प्रेरणाता देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये हुआ था आपका कहाँ पर, ये हुआ था आपका कर्नाटक में हुआ था। इसका आप टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा। 1983 में आपको ये देखने के लिए मिलता है जो भी आंदोलन है। बाकी ये क्वेश्चंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने के, इनके बहुत हाई चांस है। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। वीडियो को चाहे 1-2 बार देख लीजिएगा आप। बाकी चलिए आगे देखते हैं हम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका एनवायरनमेंट इज़ पर्यावरण आपका है। तो आपका पर्यावरण आपको देखने के लिए मिलता है खुला तंत्र। खुला तंत्र आपको देखने के लिए मिलता है आपका क्या, पर्यावरण। बाकी चलिए आप 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो आपको किस वर्ष आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर है 1986। 1986 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बाकी आपको बताना है कि आपका जो सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, तो इसका आपका उदय किसने किया था, मतलब कौन सी आपकी ये जो एजेंसी है कौन सी देखने के लिए मिलती है आपको। तो ये आपकी होने वाली है UNEP। इसका आपको फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आपको देखने को मिलता है। इसका आप टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा। 1972 में ये आपका एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका नाम है आपका UNEP। ओके। बाकी ये भी आप देख लीजिएगा, ये UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बाकी आपको आगे है 9th क्वेश्चन। इरावती नदी स्थित है, आपको बताना है कि कौन सा जो आपका देश है जहाँ पर इरावती नदी स्थित है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है म्यांमार में आपका इरावती नदी स्थित है। बाकी चलिए, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है। तो इसका आपका सही आंसर होने वाला है ओणम। ओणम ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। बाकी चलिए 11th क्वेश्चन आप देखते हैं। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब क्या होता है, समान होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ज़्यादा। जो आपका शुद्ध जल की तुलना में आपका जो अशुद्ध जल है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बाकी ध्रुव आपको बताना है, स्मोक आपको बताना है। तो स्मोक होता है आपका फोग और स्मोक, कोहरा व धुआं आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके कुछ जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बहुत इजी देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपको थोड़े मॉडरेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप चलिए 13वां नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ओजोन जो आपका है
परत है वो आपको किस में मापा जाता है, तो इसको आपको मापने के लिए आपका कौन सा इकाई यूज़ होती है, तो ये होती है आपका डॉब्जन। डॉब्जन में इसको मेज़र किया जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता इंडेक्स भारत में लागू हुआ था, कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2014 में हुआ था, 2014 में ये आपका लागू हुआ था। ओके, बाकी आपको बताना है कि ग्रीन पीस द्वारा अगस्त 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्न में से किससे वायु प्रदूषक गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा आपका वायु प्रदूषक के लिए जिम्मेदार है, तो आपका होने वाला है ये ऑप्शन नंबर बी, SO2। बाकी चलिए आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से पौधे भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को आपको क्या कहते हैं, तो ये आपके होने वाला है क्या, प्रकाश संश्लेषण। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, आपको ये बताना है, तो क्या ये उल्टा होता है, सीधा होता है, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। चलिए देखते हैं, आपको बताना है कि आपका जो फर्स्ट नेशनल पार्क है तो वो आपका कब बना था, कौन से वर्ष में आपका ये बना था, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 1936, 1936 में ये बना था आपका क्या, भारत में पहला वन संरक्षण के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है। बाकी चलिए, और हाँ ये भी आप ध्यान रखिए, ये होने वाला आपका क्या, जिम कॉर्बेट। ओके, जिम कॉर्बेट आपका इसका नाम होने वाला है, जो आपका क्या बना था, पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। ये जो भी अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चंस। बाकी 19th क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना आपको कब देखने के लिए मिलती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1974, 1974 में आपको इसकी स्थापना देखने के लिए मिलती है। बाकी चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1976 में भारतीय संविधान में पर्यावरण को इस धारा द्वारा जोड़ा गया, तो आपको पर्यावरण को किस धारा द्वारा आपका जोड़ा गया, कब, 1976 में, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका आर्टिकल 51AG। आर्टिकल 51AG आपका कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन नंबर डी में। 2011 में आपको जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो जिला होने वाला है राजस्थान का, तो वो होने वाला आपका जयपुर। बाकी राजस्थान का राजकीय वृक्ष आपको बताना है, तो ये होने वाला है आपका क्या, खेजड़ी। खेजड़ी आपका राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी पीलिया होता है, आपको बताना है कि पीलिया आपको किससे होता है, या ये क्या ये जल प्रदूषण से होता है, वायु से होता है, नाभिक के प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से, तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है आपका जल प्रदूषण से। ओके, एक मिनट, हाँ, जल प्रदूषण से होने वाला है आपका ये क्या, पीलिया। बाकी अब बताइए कि यंत्र जो वायु की गति को मापते हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यंत्र आपका वायु की गति को नापता है, तो इसका आपका सही आंसर होने वाला है आपका एनीमोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होने वाला है, किसकी गति, आपकी वायु की गति को। साइलेंट वैली स्थित है, आपको बताना है कि कौन सा वो आपका राज्य देखने के लिए मिलता है जहाँ पर साइलेंट वैली स्थित है। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। आपको बताना है कि NBRI स्थित है, ये आपको बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है लखनऊ में। लखनऊ में ये स्थित है आपका क्या, NBRI। इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म होने वाला आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको इसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, तो आप माइंड में रखिएगा। ओके, क्या, नेशनल, ठीक है, बॉटनिकल, ये आप देख लेना है। बाकी चलिए आगे 27 है, विश्व नम प्रदेश दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको, ठीक है। और ये वेटलैंड डे आपका अपने नाम, रामसर साइट्स का नाम सुना होगा। ओके, रामसर साइट्स का नाम सुना होगा, तो उसके बचाव के लिए बनाया जाता है। बाकी आपको बताना है कि जलोभिद पादपों में बहुत कम विकसित होता है, ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला आपका जड़।
जड़ बहुत कम आपको विकसित देखने के लिए मिलती है, किसमें? जलोदभित पादप में। बाकी चलिए आपको बताना है कि 29 है, इसका आप देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो मीना माता रोग है, संबंधित है, आपको किससे बताना है? तो ये आपका संबंधित होने वाला है HG से। HG से संबंधित होने वाला है आपका क्या? मीना माता रोग। आगे चलिए आगे देखते हैं। परिस्थिति की पिरामिड संकल्पना प्रस्तुत की, किसने आपको प्रस्तुत की है ये? तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स एल्टन ने। भारत में भूकंप संवेदी क्षेत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। आपको बताना है कि खेजड़ीली गांव स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर स्थित है ये। तो ये आपका देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में देखने के लिए मिलता है आपका क्या? खेजड़ली गांव। बाकी पैम्पस जो आपका घास है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको क्या देखने के लिए मिलता है? घास का मैदान आपको देखने के लिए मिलता है ये पैम्पस। और ये आपको देखने के लिए मिलती है कहाँ पर? साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलती है। साउथ अमेरिका में आपको ये घास का मैदान देखने के लिए मिलता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। बाकी राजस्थान का राजकीय पुष्प आपको बताना है, तो ये आपका होने वाला है रोहिड़ा। बाकी वन्य जीव सप्ताह निम्न में से प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है, कौन सा जो महीना है उसके प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है? तो ये होने वाला आपका अक्टूबर। अक्टूबर के 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक ये बनाया जाता है आपका क्या? वन्य जीव सप्ताह। बाकी खनिज संसाधन आपको बता रहा है, मिनरल रिसोर्सेज आपको बताना है। तो ये आपका होने वाला है क्या? एक अनवीनीकरणीय। ये हम आप देखिए, जैसे इनमें आ गए आपके पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये लिमिटेड है ना, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनवीनीकरणीय। बाकी ओजोन डे आपको बताना है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को आपका ओजोन डे बनाया जाता है, किसके संरक्षण के लिए? जो आपका ओजोन जो आपको लेयर देखने के लिए मिलती है उसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है ये क्या? ओजोन डे। बाकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 1972 में आपको ये बनाया गया था। बाकी आपको बताना है कि रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग आपको मापने के लिए किया जाता है किसे? भूकंप को। भूकंप को मापने के लिए किसका आपका उपयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। बाकी रावत भाटा आणविक बिजली घर स्थित है, आपको कहाँ बताना है कि कहाँ पर ये स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़, जो आपका ज़िला है राजस्थान का, तो वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। बाकी पृथ्वी में कितने विशाल टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये आपका होने वाला है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16। 16 आपको प्लेटें देखने के लिए मिलती है, जिसमें से आगे देखते हैं हम। आपको बताना है कि ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, कौन सा जो वर्ष है जिस वर्ष में ये प्रकाशित हुई है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1987। 1987 में ये प्रकाशित हुई है। अब आपको बताना है कि 43 है, वृहत शहरों की मुख्य समस्या आपको बतानी है कौन सी है? तो ये आपको देखने की मिलती है। देखिए वृहत शहर है तो वहाँ पर आपको परिवहन की समस्या भी देखने के लिए मिलेंगी, वहाँ पर आपको परिवहन की समस्या भी देखने के लिए मिलती, जल की भी और आवास की भी। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ये आपका होने वाला है इसका सही आंसर। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का आपको पीएच बताना है कौन कितना होता है, कितने से कम होता है। तो अगर ये आपका 5.6 से कम है पीएच, तो वो होने वाले आपकी क्या? अम्लीय वर्षा। बाकी कैंसर रोगी की कीमोथेरेपी में निम्न का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला कोबाल्ट 60 का। जो भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। बाकी निम्न में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है, जिसे आपका ये भी पाया जाता है क्या? तांबा भी, जिंक भी पाया जाता है, माइका भी पाया जाता है।
लेकिन जो आपका ये सोना है ये आपका राजस्थान में नहीं पाया जाता है। बाकी आपको बताना है चिल्का झील आपको बतानी है कि कहाँ पर है। तो चिल्का झील है आपकी कहाँ पर, उड़ीसा में। इसकी मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। तो ये आपका क्या, आपको ये लेगुन झील देखने के लिए मिलेंगी और ये एशिया की सबसे बड़ी आपको लेगुन झील देखने के लिए मिलती है। राइट आंसर होने वाला आपका उड़ीसा। पक्षियों का स्वर्ग आपको कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे कहा जाता है? तो ये आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? राजस्थान के भरतपुर में। बाकी एक ही पोषण स्तर के जीव है, ये आपको बताना है कौन सा जो समूह है वो एक ही पोषण स्तर का जीव है। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है क्या? खरगोश और मधुमक्खी। ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर होने वाला है पेट्रोल। ओके, आपको बताना है कि बरसिंहसर स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है आपका? तो ये आपको देखने को मिलता है बीकानेर में। ये आपका एक थर्मल पावर प्लांट है जो आपके कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, क्या है ये आपका? थर्मल पावर प्लांट आपको देखने के लिए मिलता है। आगे देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सामान्यतः सूखा घोषित तब होता है जब वर्षा सामान्य से इतने प्रतिशत कम हो। कितने प्रतिशत कम हो सामान्य से? तो अगर सामान्य से आपका 75% से कम अगर वर्षा होती है तो इससे हम क्या करते हैं? सूखा। विश्व जनसंख्या आपको दिवस बताना है कौन सा होने वाला है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको देखने के लिए मिलता है कब? 11 जुलाई को। बाकी भारत के संकटग्रस्त पादप कौन सा है? इनमें से कौन सा पादप है जो आपका संकटग्रस्त है? तो ये है आपका गूगल भी है, चंदन भी है और सर्पगंधा भी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सभी। बाकी ओजोन गैस पाई जाती है, आपको बताना है कि कौन सी परत है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये आपका पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन गैस है जो आपका सूर्य से आने वाली जो आपका यूवी रेस है उससे प्रोटेक्ट करती है और इसकी संरक्षण के लिए आपका एक डे बनाया जाता है। तो आपको बताना है, कमेंट में बताना है आपको, ठीक है, कि विश्व ओजोन दिवस आपको कब मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लोनार झील आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो लोनार झील आपका स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये एक आपको क्या देखने की मिलती है? एक क्रेटर लेक देखने के लिए मिलती है आपको एक। जैसे क्रेटर लेक मैं आपको बताऊँ तो जो उल्का पिंड से बनी है ना, तो वो लेक है कौन सी आपकी? लोनार झील। बाकी आकल जीवाश्म पार्क आपको देखने के लिए मिलता है कौन सा जो ज़िला है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो ये आपका है जैसलमेर। बाकी चलिए, आसवन बांध स्थित है कहाँ पर स्थित है ये? तो आसवन बांध आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? नील नदी पर। बाकी भारत में बाढ़ रोकथाम हेतु राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम आपको शुरू किया गया था, कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये आपको शुरू किया गया था 1954 में। ठीक है, इसकी आप फुल फॉर्म देख लेना। इसकी फुल फॉर्म आने वाली आपकी नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलती है इसकी फुल फॉर्म। बाकी कावेरी नदी जल विवाद इन दो राज्यों के मध्य है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन से राज्य आपको देखने को मिलते हैं? तो ये होने वाला आपके कर्नाटक व तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक व तमिलनाडु। बाकी अटाकामा रेगिस्तान आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, साउथ अमेरिका में। 62 देख लीजिए, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर होने वाला आपका कहाँ? असम में। और ये आप ध्यान रखिएगा कि किसके लिए फेमस है। तो ये आपके जो एक सींग वाले गेंडा है, ठीक है, उनके लिए फेमस है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन्हें भी आप एक साइड में अपने पेज में नोट डाउन करते रहिए। बाकी आपको बताना है भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन से वर्ष में हुई थी ये? तो ये हुई थी 1984 में। ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। बाकी वियना सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये आपको बताना है कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था 1985 में।
तो वियना सम्मेलन आपको किसके लिए देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको देखने के लिए मिलता है वियना सम्मेलन किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए आपको देखने के लिए मिलता है क्या? वियना सम्मेलन। ओके। बाकी नेशनल सेंटर फॉर आपको बताना है अंटार्कटिका एंड एसोसिएशन स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका गोवा में। बाकी चलिए आपको बताना है साइक्लोन प्रभावित राज्य भारत में कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर आपको साइक्लोन देखने के लिए मिलते हैं, आपको चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं? तो चक्रवात आपका कहाँ पर होंगे? जहाँ पर आपको समुद्र होगा। तो समुद्र आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है और गुजरात में भी है। तो ये सभी आपको देखने के लिए मिलते हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। बाकी भारत में जनसंख्या विकास का महान विभाजक है कौन सा वर्ष है जहाँ पर आपको जनसंख्या में तेज़ी से आपको वृद्धि देखने के लिए मिलती है? तो यह होने वाला आपका वर्ष 1921। ओके। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको बताना है कि कौन सा है, कहाँ पर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपके गुजरात के जो आपका जूनागढ़ है वहाँ पर ये स्थित है आपका क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और हाँ, ये फेमस है आपके किसके लिए? एशियाटिक जो आपका लायंस है उनके लिए फेमस है। एशियाटिक जो आपका लायंस है उनके लिए फेमस है। ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, इनमें से कौन सा वो है जिससे ताजमहल का आपका नुकसान पहुंच रहा है? तो ये है आपका SO2। जिससे इसके कारण आपका क्या देखने को मिलती है? आपको SO2 के कारण एसिड रेन देखने के लिए मिलती है, जिससे आपका क्या हो रहा है? ताजमहल को नुकसान हो रहा है। आगे देख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1986 में। बाकी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई थी, आपको ये बतानी है। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई थी आपका जो कौन से भाषा से? फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा से हुई थी। बाकी जैव विविधता का आपको महत्व बताना है, इन क्षेत्र में है, कौन से क्षेत्र में आपको जैव विविधता का महत्व देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है भोजन में भी, दवाई में भी, परिस्थिति में भी। तो उपयुक्त सभी आपको इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलता है। बाकी और हाँ, ये जो आपका हमने देखा था पहला क्वेश्चन 71 नंबर का, तो कौन सी भाषा है आपकी? ये फ्रेंच भाषा है। और इसका जो आपका वर्ड होने वाला है, कौन सा वर्ड है ये? तो इसका ये वर्ड होने वाला है आपका इन्विरोनर, जो आपका ये वर्ड है जिसका, तो इससे बना है आपका क्या? एनवायरनमेंट। बाकी BSI का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर है BSI का मुख्यालय? तो BSI का आपका मुख्यालय देखने के लिए मिलता है आपका कोलकाता में। ओके। और हाँ, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप। इसकी फुल फॉर्म होने वाली है आपकी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म देखने की होने वाली है। बाकी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी 1948 में। चलिए थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। आपको बताना है कि लिम्नोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपका अध्ययन किया जाता है किसका? देखते हैं। तो किया जाता है आपका फ्रेश वाटर इकोलॉजी का, स्वच्छ जल परिस्थिति का आपका अध्ययन किया जाता है। हरित क्रांति के आपको जनक देखने को मिलते हैं, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यह आपके होने वाला है MS स्वामीनाथन। ओके, आप वो भी देख लेना, आपका कौन सी ये भी देख लेना। नहीं, ये तो है आपका कहाँ पर? इंडिया में। और ये आपका कहाँ पर है? इंटरनेशनल है, मतलब विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको कौन देखने को मिलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। बाकी राजस्थान की संकटग्रस्त चिड़िया कौन सी है? तो ये आपको देखने को मिलता है, ये कौन सी होने वाली है आपकी? गोडावन जो आपकी चिड़िया है वो आपके संकटग्रस्त चिड़िया है, लाइकेन सूचक है। ये आपको बताना है लाइकेन किसका सूचक है? तो ये आपका सूचक है आपका वायु प्रदूषण का।
निम्न में से कौन सा सर्वाहारी है, अभी आपको बताना है। तो जो आपका ये मानव होने वाला है, ठीक है, जैसे ये है, यह आपको मांसाहारी देखने को मिलता है, ये शाकाहारी देखने को मिलता है, ये शाकाहारी। लेकिन मानव है जो आपका क्या देखने को मिलता है इनमें से, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो मांस भी खाता है और ये घास फूस भी खाता है, तो वो आपका सर्वाहारी होने वाला है। वन अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहाँ पर है, तो वन अनुसंधान केंद्र आपका देखने को मिलता है कहाँ पर, देहरादून में। ओके। बाकी निम्न में से किसे शासन ने, जो आपका शासक ने पर्यावरण संरक्षण पर विशिष्ट कार्य किया है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है अशोक, जो आपका महान है, अशोक द ग्रेट। इसने आपको कहाँ पर पर्यावरण संरक्षण पर आपको विशिष्ट कार्य किया है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको बताना है, ठीक है, किसने साइन किया था, तो ये आपका होने वाला है जापान। बाकी चलिए, राजस्थान में से किस राज्य के गठन के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य बना है, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका क्या, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ठीक है। और हाँ, छत्तीसगढ़ आपका बना था कहाँ पर, 2000 में किससे अलग होकर, एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग होकर आपका क्या बना था, छत्तीसगढ़। आपको बताना है यूएनईपी का आपका हेडक्वार्टर बताना है। तो इसका आपका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, नैरोबी में। ठीक है। और इसका आपका फुल फॉर्म देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका आपको फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है। फुल फॉर्म आप ज़रूर इसका देख लेना। श्रीमती वी मथाई को नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन से क्षेत्र में आपको मिला था, किसको, श्रीमती वी मथाई को, तो ये आपको मिला था पर्यावरण संरक्षण कार्य हेतु। बाकी खाद्य फसलें किस क्रांति से उपजी है, तो ये उपजी है आपका कहाँ, कौन सी क्रांति से, हरित क्रांति से। वायु प्रदूषण प्रबंधन हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण के प्रबंध के लिए मानक व ये, ठीक है, विनियमन और पर्यावरण प्लानिंग, सीएनजी गैस का वाहन में उपयोग, तो ये आपको सारे देखने के लिए मिलते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला आपका ऑल ऑफ दिस, ये सभी। आधुनिक कृषि का दुष्प्रभाव आपको बताना है। तो आधुनिक कृषि का दुष्प्रभाव आपको देखने मिलता है, मृदा का अपघटन भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है और जलाकृत भी हो रहा है, तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं इसके दुष्प्रभाव। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका उत्पाद देखने को मिलता है O2, जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद देखने को मिलती है। बाकी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत आपको बताना है क्या है, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका अपघटक। जिरार्क जो आपको बताना है, अनुक्रमण में निम्न में से कौन सा सबसे पहले आने वाला प्रजाति है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होना आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है, आपको बताना है कि कौन सी गैस आपका बायोगैस में होती है, तो ये होती है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो ये आपको देखने को मिलता है यूरेनियम। ओके, ये सारे आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। आपको 94 देख लीजिए, IUCN का मुख्यालय आपको बताना है। तो IUCN का आपका मुख्यालय देखने को मिलता है आपको कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, इसके आप फुल फॉर्म देख लेना। फुल फॉर्म देख लेना आपका इसकी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होने वाली है आपकी क्या होने वाली है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी आपको फुल फॉर्म होने वाली है। बाकी डोडो है, डोडो आपको बताना है क्या है। तो डोडो आपका देखने में मिलता है एक लुप्त प्रजाति। डोडो आपका एक बर्ड है, ठीक है, अब ये लुप्त हो गई है। बाकी प्राकृतिक आवास में प्रजातियों के संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, कहा जाता है आपका क्या, अंतःस्थायी संरक्षण। अंतःस्थायी संरक्षण आपको क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, इन सेटू कंजर्वेशन। बाकी उपचारित जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है Cl2। Cl2 आपको मिलाया जाता है। Cl2 क्या होने वाला आपका, क्लोरीन। वाहनों के धुएं से निकलने वाले जहरीले गैस, कौन सी जहरीली गैस आपका वाहनों के धुएं से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका CO। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका है वो आपका कहाँ से निकलती है,
वाहनों के धुएँ से। आपको बताने के जो आपका ग्लास है, ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट बनती है, कौन सा आपका जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके लिए, तो ये आपका मटेरियल यूज़ किया जाता है पॉलीस्टाइरीन। बाकी गर्म जल को सीधे नदियों में प्रवाहित करने को कहते हैं कौन सी जो आपका होने वाली है टेक्निक, तो ये होने वाली आपके तापीय प्रदूषण। बाकी यही था इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लास्ट से देखने के धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।